नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ आप सभी के लिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो पेपर था ये था असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर जो 2022 को मैंने दिया था। तो जो भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जो होते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो उनके लिए है ये पेपर। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, ये पेपर उनके लिए भी है। और ये पेपर उनके लिए भी है जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको इस पेपर के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स एमपीपीएससी जो है, यदि यूनिवर्सिटी एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन अपार्ट फ्रॉम एमपीपीएससी का मतलब ये जो कहते हैं कलेक्टर और तहसीलदार के अलावा, यदि वो किसी डिपार्टमेंट का पेपर लेती है तो उसको भी एमपीपीएससी के माध्यम से ही कंडक्ट कराया जाता है। तो ये मेरा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर है 2022 का, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उसे ही आज हम करेंगे, उसी का एनालिसिस करेंगे। तो इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हिंदी माध्यम के बच्चे तो पढ़ ही लेंगे, इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भी है ये। तो मध्य प्रदेश इज़ रेसिडेंस ऑफ हाउ मैनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं? तो इसका आंसर है 46। ये आंसर शीट जो उन्होंने जारी की थी, ये जो है मैंने उसी से इसको मैच किया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड को पुनर्विकास के लिए कुल कितने स्टेशन आवंटित किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, इसका था आंसर 8। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओपियम अल्काइड प्रसंस्करण कार्य के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है नीमच के लिए। मध्य प्रदेश में मैगजीन अयस्क का कुल भंडार कितना है? तो ये भी थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन था, इसका आंसर था 23.64 मिलियन टन। मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता का उन्मूलन। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान प्रबंध निर्देशक कौन है? तो ये उसी साल बनी थी, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसका आंसर है। भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि होगी तो वो 3 वर्ष है। विश्व आर्थिक परिषद 2023 की वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, ये दावोस में की गई थी। ठीक है। प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सीएम राइस को कब प्रारंभ किया गया? तो ये भी डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ये मैच नहीं हो रहे थे ये। ठीक है, इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं पता है। तो मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्वराज स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस योजना में उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, यह सही नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भी मैं एक बार कर देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी करना चाहते हैं, ये पेपर उनके लिए है ताकि वो इसे एनालाइज कर पाएँ। उसके बाद निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विभाग में मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित होती है? तो ये सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्ति विभाग के लिए, जबकि महिला था तो सभी ने महिला बाल विकास विभाग किया था, जबकि नहीं, सामाजिक न्याय और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के लिए है ये वाला जो किया गया था। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के श्री मुनीश्वर चंद्र डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला था? तो ये उसी साल मिला था, तो ये दवा के क्षेत्र में, जबलपुर के हैं ये, इसलिए मुझे बन गया था ये। नीति आयोग की कंपोजिट जल प्रबंधक सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था? तो 3rd रैंक पे था। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है? तो भोज के नाम से लोग भोपाल टिक करके आए थे, जबकि ये धार में आयोजित किया जाता है। ध्यानचंद्र के द्वारा ओलंपिक खेल में कितने गोल किए गए थे? तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस था, तो डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद है 1 टेराबाइट समतुल्य है, तो 1 टेराबाइट इज इक्विवेलेंट टू, तो 2 की पावर 40 बाइट्स। फिर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है? तो बोथ ए और बी दोनों के लिए, चालक की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र। चैट जीपीटी में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को उपयोग किया जाता है? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग दोनों। रोबोटिक्स में आवश्यकता होती है इन सभी की,
ठीक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना का वर्ष कौन सा है? तो 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। देख सकते हैं कितने अजीबोगरीब सवाल आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? तो निम्न में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? तो ट्रेजरी। ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, पता नहीं किस टाइप का था। वर्ल्ड वाइड वेब को आविष्कृत किया था? तो सर टिम बर्नली ने। तो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www. प्रथम वेब ब्राउज़र ये सबको पता होगा, मोज़ेक था। IRTC वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है? तो बिजनेस टू कस्टमर से संबंधित है। ई कॉमर्स का C2C फॉर्म लागू होता है? तो eBay और पेबल दोनों पर। ये मैं इसका पूरा नोट्स है मेरे पास, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये मैं पूरा पढ़ा के गई थी और ये मुझे सारे आए थे, बने थे। कन्नौज के गुज्जर प्रतिहारों का मूल स्थान क्या था? तो उज्जैन था। चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में मिलता है? तो दुधई शिलालेख। मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? हुशंग शाह ने कराया था। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो कवि भूषण है। और जैन मंदिर देवकुंड कहाँ स्थित है? तो ये मुरैना में स्थित है। उसके बाद है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो BR अम्बेडकर जी हैं। कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों और आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करती हैं? इसका आंसर मुझे आज तक किसी किताब में नहीं मिला, पर आयोग की तरफ से 2 बोला है इसमें। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि। पेपियर मैशे कला प्रमुख केंद्र है उज्जैन। कौन आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे? तो किसान सिंह ठाकुर। मेकल श्रेणी संबंधित है सतपुड़ा श्रेणी से। जोहिला नदी का उद्गम है मेकल से। मंदाता गार्ज नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तन किस जिले में है? तो खरगोन में है। बिजरी झारखंड खान किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है? तो वो सुहागपुर कोयला क्षेत्र से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस पेटी में सर्वाधिक मैगजीन भंडार है? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा। गांधी सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है? तो गुड़ में है। उसी साल आया था ये, रीवा में गुड़ में स्थापित किया गया था। रानी अवंतीबाई परियोजना जबलपुर में, मैं जबलपुर से हूँ तो मुझे पता था कि नर्मदा में है। बघेल खंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। फिर है मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब मिली थी? तो 24 जनवरी 1994 को मिली थी। मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति किसको मिलती है? राज्यपाल को। लोकसभा एवं विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 6। एशिया की पहली पेपर मिल सबको पता होना चाहिए, बुरहानपुर में है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम न्यायालय हैं ये भी नहीं पता था, तो ये 89 है टोटल। तो ये थोड़ा अजीबोगरीब पेपर है। तो जो लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार या किसी और पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम MPPSC के थ्रू होता है, तो ये उनके लिए एक ओवरव्यू था, ताकि वो एनालिसिस कर लें कि यदि वो सोच रहे हैं कि मैं MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ तो जो अदर है पेपर्स वो मेरे अच्छे से क्लियर हो जाऊँगी। तो ये 50 मैंने आपको दे दिए उदाहरण क्वेश्चन हैं जो थोड़े से बिल्कुल ही अलग टाइप के थे। तो कुछ तो थे सरल थे। 30 क्वेश्चन मेरे टोटल पूरे सही थे, 20 थोड़ा ऊपर नीचे थे। तो आज के लिए इतना ही। एनालाइज करिए, ठीक है, चीज़ों को, और अपनी तैयारी को जारी रखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप मध्य प्रदेश की प्रीलिम्स की तैयारी करना है तो इन्हीं पेपर्स को मैंने एनालिसिस करके छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं, उनको आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाकर दे सकते हैं दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।